हेलो एवरीवन, चंदन राणा दिस साइड। वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिमेंबर योर ड्रीम्स के ऊपर कि अगर इस इंडस्ट्री में हमें तेजी के साथ भागना है तो हमें अपने ड्रीम्स को याद रखना ही चाहिए, राइट? रखना ही पड़ेगा। 3 टाइप के ड्रीम्स होते हैं, शॉर्ट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इन तीनों ड्रीम्स को आपको पेपर में लिखना है। बिना पेपर में लिखे आप पॉसिबल नहीं है कि आप ये रिकॉल कर पाओ, राइट? तो लिखना जरूरी है। और हम लोग आज इसके आगे शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लोग उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, राइट? देखो, सर, इस वीडियो को मैं शुरुआत करूं। इस वीडियो को आपको एक सीरीज में आपको देखनी है ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो। आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, राइट? और आपको एक्सपर्ट बना दूंगा अगर आप लगे रहे मेरे साथ, तो राइट। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले ना मैं एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, जो है रिच एंड पुअर डैड। आपने इसका नाम सुना ही होगा। जिन्होंने सुना है इससे पहले आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस किताब के जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इसके ऊपर पूरा इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में A to Z बताई है, राइट? उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल फ्री अगर आप इस लाइफ में अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो मात्र 4 तरीके के इनकम है। इन 4 तरीकों से यहाँ पैसा कमा सकते हो, जिसे ESBI मॉडल में आप पूरा इसको ब्रेक कर चुके हैं। ESBI मॉडल ये कहता है कि ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, इन 4 तरीकों से ही आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, इन 4 तरीकों से ही आप अर्निंग कर सकते हैं, राइट? जो पहला कैटेगरी का होता है ई, मतलब दैट मीन्स एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का ये थोड़ा सीन होता है कि उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने ज्यादा स्किलफुल रहेंगे उतना ही ज्यादा आप हायर मनी बना सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय में एक लाइन कहा जाता है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास मनी आएंगे। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे तो 8 घंटे के पैसे आएंगे। अगर आप 800 घंटे काम कर रहे तो आपके पास 800 घंटे के पैसे आएंगे, राइट? अब दूसरा कैटेगरी का आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड कहने का मतलब है कि आप खुद का कुछ काम कर रहे हो। जैसे खुद का दुकान हो गया। अब यहाँ थोड़े से लोगों की माइंडसेट ये बनी होती है कि खुद का दुकान, जैसे कि किसी का साड़ी का दुकान है, किसी का समोसे का दुकान है। अब वे लोग सोच ये लेते कि दुकान है, लेकिन वे लोग बिजनेस सोच लेते कि ये मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्युटली ये रॉन्ग होता है। भाई, छोटा सा दुकान है, आप उसे बिजनेस कैसे कह सकते हो? अगर आप वहां पर काम करना छोड़ देते हो तो आपकी वहां पर अर्निंग जीरो हो जाएगी, राइट? तो उसे बिजनेस नहीं कह सकते, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड। एक दुकान को दुकान है, दुकान, वो बिजनेस नहीं है, राइट? तो सेल्फ एम्प्लॉयड उसे कहते हैं जो सेल्फ से एम्प्लॉय होते हैं, राइट? अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते, थोड़ा सा अगर काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे। अब जो आता है भाई आई इन्वेस्टर। अब देखो, अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप जाओ तो अगर आपके पास 4-5 करोड़ 10 करोड़ अगर आपके पास लगाने के लिए पेमेंट है तो बेशक आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बेशक आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा आपके पास कुंजी है अमीर बनने का, जो कि आपको बेसिक लेवल से ऊपर तक लेके चला जाएगा, राइट? अब लास्ट में आता है बिजनेस। अब देखो, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टिंग चाहिए, आपका मनी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, और बहुत ही बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और बहुत बड़ी टीम उसको संभालने के लिए सपोर्टिव, और बहुत सारे चीजें की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को। अगर आप बिजनेस को अच्छा खासा अगर आप रन कराना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। देखो, बिल गेट्स भी कहते हैं आई हायर ओनली स्मार्टर देन मी। मतलब बिल गेट्स को भी पता है कि जो मेरे से भी टैलेंटेड लोग हैं, मैं उन्हीं को हायर करूंगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, मैं इस लाइन को इसलिए बोला क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन 95% है, लेकिन ये लोग पैसा बना रहे मात्र 5%। और बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में इनके लोग मात्र 5% का पॉपुलेशन है, और ये लोग पैसा बना रहे हैं 95%। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बातों को, राइट? तो अगर आपको इन्वेस्टिंग तभी कर पाओगे जब आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास पैसे रहेंगे। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं अगर होते तो ये काम आप इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होते मेरे साथ, राइट? तो एकमात्र हमारा काम बचता है बिजनेस। अब बिजनेस में भी ये सारी चीजें, इन्वेस्टिंग हमारे पास होता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होता नहीं, सिस्टम हमारे पास होता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया, जो कि पूरा सेटअप देता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो ना, तो पहले ये सोचने की रिक्वायरमेंट है कि हम जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं,
राइट। वह क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कोई भी चीज को। अगर आप देख सकते हो, अगर एप्पल को अगर कुछ प्रमोट करना हो तो पूरे जगह जगह पे एप्पल का प्रमोशन होता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट नहीं करती है, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने से क्या बेनिफिट होता है, देखो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप इसका बनते हो ना, यहाँ पर आपको वेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल्ड मिलता है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको सेटल्ड मिलेगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, और एन ग्राफ रूल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर खेल करता है। अगर आप एन ग्राफ रूल अगर आप समझ पाए होंगे तो जानते होंगे, तो बेसिक से लेकर स्टार्टिंग एंड तक अगर आप टिक गए ना तो आपको खेल कर सकते हो जो एक बड़े बड़े टॉप लीडर्स करते हैं, राइट। तो बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है इन चारों कैटेगरी में से। इन चारों कैटेगरी के अलावे और किसी के पास और कोई अर्निंग करने का साधन नहीं होता है। अगर आपको सचमुच में अगर आप रियल ड्रीम्स अगर आप पूरा करना चाहते हो, यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां पर एक गरीब इंसान भी सोच सकता है बहुत ही टॉप में जाने का, राइट। अमीर को अमीर बनने के कई रास्ते हैं, गरीब को ना अमीर बनने के मात्र एक रास्ता है, वन एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि क्लियर हो पाया होगा इस छोटी सी माइंडसेट के ऊपर कि हम लोगों चारों कैटेगरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं और हम लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। पहले में ये खुद बिलीव होना चाहिए, राइट। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।